शुभकामनाएं हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की। यूपी बोर्ड प्री बोर्ड की परीक्षा फरवरी माह में प्रस्तावित है। अब आप इस पेपर को इस कदर से पढ़िए कि जैसे यही पेपर आने ही वाला है। हर पेपर को अगर आप इस प्रकार पढ़ेंगे कि मैं ये पेपर पढ़ रहा हूं और यही आ जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप बोर्ड में टॉपर बन जाएंगे, क्योंकि आप हर दिन ये सोचकर पढ़िए कि कल हमारा एग्जाम है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी अगर आप ये सोचकर पढ़ते हैं कि हमारा एग्जाम कल ही है। इस तरह पढ़ो, तब देखिए क्या सफलता में स्वाद आता है, क्या रंगत आती है आपके चेहरे पे, क्या नूर आता है आपकी मार्कशीट के मार्क्स में। तो आइए, प्री बोर्ड परीक्षा का ये साधारण सा पेपर है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न इसके आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा संकलन है। तो आप ये जानते हैं कि 100 का पूर्णांक तो होता ही होता है, इसमें कुछ बताना नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। देखो, शेयर करो, मेहनत लगती है। ये यूं ही आप सोचते हैं कि एक मुझे वीडियो दे रहे हैं। एक वीडियो का देने का मतलब ये होता है कि अगर हम 1 घंटे का वीडियो आपको देते हैं तो इसका मतलब है 2, ढाई, 3 घंटे उस पर और भी मेहनत की गई है। किसी भी वीडियो लेक्चर को बनाने से पहले, किसी भी वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले बड़ी मेहनत उसके बैकग्राउंड में की जाती है कि यूं ही आपको सिंपल सा उठा के कुछ चीज़ नहीं मिल जाती। उसकी टाइपिंग में मेहनत लगती है, उसके क्वेश्चंस के सिलेक्शन में मेहनत लगती है, उसके पेपर्स कौन सा सेलेक्ट किया जाए उसमें मेहनत लगती है। तो आपको केवल उंगलियां घुमानी है। जैसे आप दूसरों को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पे, सेम ऐसे ही हमारा लिंक शेयर कर दो। उम्मीद करते हैं आपने ऐसा किया होगा। खंड का देखते हैं और पहला प्रश्न आपका है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? बिहारी सतसई, प्रेम सागर, पृथ्वीराज रासो या फिर गोरा बादल की कथा? तो मैं आपको बता देता हूं, गोरा बादल की कथा, जिसको लिखा था जटमल ने। किसने लिखा था? जटमल कृत गोरा बादल की जो कथा है वो खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? किसी से भी ये प्रश्न अछूता नहीं है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जाहिर सी बात है सभी लोग जानते होंगे इसको। पंडित प्रताप नारायण की जो पत्रिका थी उसका नाम था ब्राह्मण, और जो आपकी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की नागरी नीरद। और कौन सी पत्रिका थी? आनंद कादम्बिनी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद नाम की 2 पत्रिकाएं अब बहुत मशहूर हुई बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। और बालकृष्ण भट्ट की इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रही है, वो भी बता देंगे जैसे ही ध्यान आती है। ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र की हो गई। चलिए ठीक है। पथ के साथी किस विधा पर आधारित रचना है? पथ के साथी नाटक है, संस्मरण है, आत्मकथा है, निबंध है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर आपके राह में कोई मिला आपको, फिर आप घर में आके उसको याद करते हैं तो क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। तो पथ के साथी क्या है? संस्मरण है। ठीक है। कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, भगवती चरण वर्मा है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, दिक्कत किसी चीज की नहीं है। प्रैक्टिस जितनी कर पाओ, अनसॉल्व पेपर जितने हल कर पाओ उतने ही थोड़े हैं। कल्पवृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, आपने टिक कर लिया होगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर हैं, यशपाल हैं, मोहन राकेश हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और ये शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगर आपसे कोई पूछे विधा क्या है, तो ये एक जीवनी विधा की रचना है, बहुत पूछी जाती है। प्रयोगवादी कवि निम्न में से कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं कौन? अज्ञे। ठीक है। तार सप्तक के संपादक भी कौन हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं तार सप्तक के संपादक। ठीक है। वैदेही वनवास के रचयिता कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्होंने रस कलश लिखा। ठीक है, रस कलश की रचना की।
प्रिय प्रवास की रचना की, प्रिय प्रवास की रचना की, वैदेही वनवास की भी रचना हरिओद जी ने की है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन मशहूर हैं? महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा के नाम से मशहूर हैं। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का सजीव वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। प्रकृति का मानवीकरण के रूप में चित्रण छायावाद की विशेषता रही है। यथार्थ चित्रण तो नहीं रहा। रहस्यवाद भी एक छायावाद की विशेषता है, रहस्यवादी प्रवृत्ति, ठीक है। भक्ति की प्रधानता इसमें थी नहीं, युद्धों का वर्णन हुआ नहीं, ठीक है। चलो, पूर्वजों ने और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अब आपको बताना है कि भैया ये जो गद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये चैप्टर जो है आपका जान ही गए होंगे, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल इसके क्या हैं? लेखक हैं। अब यहाँ रेखांकित अंश है तो इस रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। इसको रटा नहीं जाता, इसकी तरकीबें होती हैं। जैसे आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना है तो आप उसको कर दीजिएगा। कैसे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, पूर्वजों ने चरित्र निर्माण में, धर्म विज्ञान में, साहित्य सृजन में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में हर जगह पर तमाम थोड़ा बहुत पराक्रम किया है और उस सारे पराक्रम को, सारे विस्तार को हम क्या करते हैं? बड़े गर्व के साथ धारण करते हैं और उस पूर्व पराक्रम के तेज को, पूर्व कार्यों के तेज को हम अपने भविष्य के जीवन में हूबहू देखना चाहते हैं और इसी के माध्यम से राष्ट्र संवर्धन होता है और यही राष्ट्र संवर्धन का, राष्ट्र की वृद्धि का प्रकार है, ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बता चुके, व्याख्या कर चुके। राष्ट्र संवर्धन का प्रकार स्पष्ट कीजिए। जितना रेखांकित अंश है वहां से लेकर के यहां तक प्रकार है तक आप लिख दीजिए, उत्तर हो जाएगा। अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि हम अतीत को वर्तमान में पिरोना चाहते हैं और भावी जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं, साक्षात देखना चाहते हैं। इसी कारण जो वर्तमान है, इसी कारण जो अतीत है वो वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, भूत वर्तमान को जकड़े नहीं, ठीक है। तो अपने आप से अपनी मौलिक उत्तर देने होते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक किस राष्ट्र का स्वागत करना चाहता है? तो जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है वरन अपने वरदान से पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है, लेखक उस राष्ट्र का स्वागत करना चाहता है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने ये जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें ये एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है। अब आप इस गद्यांश को बताइए कहाँ से लिया गया है।
तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया तेजस्वी मन, हम और हमारा आदर्श। तेजस्वी मन जो है उसके संपादित अंश से लिया गया है, हम और हमारा आदर्श, है ना, इस चैप्टर का नाम है। तो जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो किसका रूप है? वो सब ऊर्जा का ही स्वरूप है। महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है? बताइए। महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है? दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। क्या? आत्मा और पदार्थ दोनों को ही अस्तित्व का हिस्सा माना है। गद्यांश के आधार पर तादात्म्य का आशय स्पष्ट कीजिए। एकाकार होना या फिर तादात्म्य का अर्थ है एकाकार होना, एक रूप होना या फिर तल्लीन होना। ठीक है, तल्लीन यानी उसमें लीन हो जाना। तो तादात्म्य का अर्थ तो आप लोग जान गए, यानी तल्लीनता, एक रूप होना या साम्य कह सकते हैं। कैसी इच्छा रखना शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक है? ठीक है, आध्यात्मिक बात नहीं है। तो यहां लिखा है भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। उपर्युक्त गद्यांश का पाठ का नाम वो सब बता चुके हैं। अब देखिएगा, क्योंकि साहित्यिक हिंदी है तो वहां से ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का आ गया कि मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकट प्रगतत शशि अबिकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल ओछरत, कै निसिपत मल्ल अनेक विधि, उठी बैठत कसरत करत, उठी बैसत कसरत करत, उठी बैठत कसरत करत। अब यहां पर मैं आपको अर्थ बताऊंगा कैसे। देखिए, मनु माने मानो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में है। मानो जुग, जुग माने दोनों, पक्ष माने पक्ष। कौन पक्ष? उजेरी पक्ष हो अंधेरी पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से होत माने होते हैं, मिट जाते हैं जमुना के जल में। यानी यमुना छवि में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष एक साथ हो रहे हैं और अचानक से एक साथ ही समाप्त भी हो रहे हैं। यानी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हो रहे हैं, क्योंकि चांदनी चमकती है लहरों में तो कहीं अंधेरी लहरों में डूब जाती तो अंधेरा, और उग आती है तो उजेरा, है ना। तो जमुना के जल में मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दोनों पक्ष प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और मिट जाते हैं। कै माने अथवा तारागण, तारागणों को ठगने के लिए, लुकत माने छिप जाता है, प्रगटत माने प्रकट हो जाता है, शशि माने चंद्रमा, अबिकल माने लगातार या निरंतर। ठीक है, अबिकल माने लगातार या निरंतर। अथवा तारागणों को ठगने के लिए छिप जाता है और प्रकट हो जाता है कौन? चंद्रमा, निरंतर। कै माने अथवा, यहां पर संदेह अलंकार भी है। संदेह और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार हैं, आपके सिलेबस में भी दोनों अलंकार हैं। तो आपकी इच्छा होगी तो उदाहरण आप दोनों अलंकारों में ये लिख सकते हैं। कै माने अथवा, अब पक्का नहीं हो पा रहा है तो संदेह बना हुआ है। अथवा कालिंदी नीर, यमुना का नीर तरंग जितो उपजावत, जितनी तरंगें उत्पन्न कर रहा है उतने ही रूप धर करके चंद्रमा मिलने के लिए उनसे, तासो माने उससे, धावत माने दौड़ता है। कै माने अथवा, बहुत माने बहुत सी, रजत माने चांदी की, चकई माने चकैया, चकैया माने गनगनैया जो नचाते हैं आप धरती पे, चकई ऐसे ऐसे करके चकई, है ना, चक्राकार, चक्रिकाएं। तो अथवा बहुत सारी चांदी की चकैया चल रही हैं, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फुहार जल उछलत, जल की फुहारें उछल रही हैं। कै माने अथवा, निसिपत माने चंद्रमा रूपी मल्ल, रूपक अलंकार, चंद्रमा रूपी मल्ल माने पहलवान अनेक विधियों से उठता बैठता कसरत कर रहा है।
तमाम बातें हैं, पक्का कुछ नहीं हो पा रहा, संदेह अलंकार। उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक है यमुना छवि। कौन सा शीर्षक है? यमुना छवि। ठीक है, लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी के महान साहित्यकार, हिंदी के युग प्रवर्तक, कालजयी रचनाकार। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे। क्या देखकर प्रतीत होता है मानो यमुना के जल में दोनों पक्ष, कृष्ण और शुक्ल पक्ष मिल गए हों? तो चंद्रमा को देखकर प्रतीत होता है, यमुना की जल की लहरें देख करके प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष हो रहे हैं। ठीक है, कौन तरंगे उत्पन्न कर रहा है? यमुना का जल। ठीक है, कौन उठ बैठकर अनेक प्रकार की कसरतें करता हुआ दिखाई दे रहा है? चंद्रमा। ठीक है, कहन ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग होर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, मानिनी हार भी तेरी बनेगी, मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जगाती हुई अपने मन को, साधक को जगाती हुई कहती हैं कि हे साधक उठ, तुझे बहुत दूर जाना है, तू बीती हुई बातों को मत दोहरा, ठंडी ठंडी सांसों में भूली हुई जलती हुई दुखों भरी कहानी अपनी मत सुना। अगर हृदय में कुछ कर गुजरने की आग है, कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने की आग है, तभी तेरे आंखों में पानी सजेगा, अन्यथा तेरे आंखों का पानी पानी है, बह जाएगा, सजेगा नहीं, चढ़कर नहीं बोलेगा। और उस समय अगर कुछ कर गुजरने की आग है, तो अगर उस आग में जल करके तू मर भी जाएगा तो हार भी जाएगा, तब भी तेरी वो जय की पताका हो जाएगी, हार भी तेरी जय की पताका बन जाएगी। और अगर तेरे हृदय में कुछ कर गुजरने की आग नहीं है तो व्यर्थ है, क्योंकि राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। क्योंकि राख जो पतंगे की है क्षण भर की है, परंतु उसकी निशानी अमर है। राख क्षणिक पतंग की, अरे पतंगे की राख तो क्षणिक होती है, परंतु दीपक की निशानी अमर है, दीपक सदैव जलता रहता है। जिस प्रकार क्षण भर के लिए पतंगा दीपक को बुझाने के लिए आता है, लेकिन स्वयं जल जाता है, और दीपक की निशानी हमेशा हमेशा के लिए जगमगाती हुई जला करती है, और वो पतंगा राख बन जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दीपक को। इसी प्रकार तुझको भी क्या करना है? अपने साहस को सदैव जिंदा रखने की आवश्यकता है। अंगारों की शैया पर तुझको है, तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, अंगारों की शैया पर भी तुझे कोमल कलियां बिछाने की आवश्यकता है। तुझे अपने क्रोध पर काबू पा करके सदैव आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जागना है तुझको, दूर जाना है। तो पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम महादेवी वर्मा और गीत शीर्षक से लिया गया है। रेखांकित अंक की व्याख्या हो गई। पद्यांश में कवित्री का आशय स्पष्ट कीजिए। पद्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा मनुष्य को जगाती हुई कहती हैं कि तू मत बोल कि आज तुझे अतीत की कहानी याद आ गई, उस कहानी को तुझको भूल जाना है। अगर तेरे हृदय में आग है तभी तेरी आंखों में पानी आ पाएगा। अगर तू साहस से लड़ेगा तो तेरी हार भी जीत बन जाएगी। ठीक है, किसकी राख अमर दीपक का भाग बनकर अमर हो जाती है? तो पतंगे की। ठीक है, यानी अब यहां पर एक अर्थ और निकल रहा। पहला अर्थ हमने अभी बताया, आपको एक और अर्थ, जिस प्रकार दीपक की जो राख होती है क्षणिक होती है, फिर भी वो अमर है, दीपक की निशानी भी अमर है, यानी राख जो पतंगे की है वो भी अमर दीपक का एक भाग बनकर के हमेशा हमेशा जलती रहती है। इसलिए अगर तू संघर्ष में खत्म भी हो गया तो भी तू उसका भाग बनकर के अमर हो जाएगा। तो किसकी राख? तो पतंगे की राख। ठीक है, क्षणिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो क्षण धन इक, मूल शब्द है क्षण और प्रत्यय लगा है इक। ठीक है, तो क्षणिक हो गया। फिर आपको ये इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय हैं, याद कर लेने हैं।
हजारी प्रसाद, कन्हैयालाल, पंडित दीनदयाल, मैथिली शरण, जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन। फिर कहानी कला के तत्वों पे पंचलाइट या बहादुर, कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट, इनमें जो है चरिचित्रण और ये सब याद कर लेना, करा चुके हैं। खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार चुनिएगा और चरिचित्रण याद कीजिएगा। खंड खा में संस्कृत गद्यांशों में से एक का हिंदी ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना। संदर्भ 2 अंक का और अनुवाद 5 अंक का है, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, संदर्भ लिखो पहले। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की क्षमता, अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते, और अद्वितीय यानी अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना, बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशीम किंचित अन्यत, वैसी कहीं अन्य नहीं। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र तादृशी, वैसी अन्य नहीं, अन्य जगह नहीं है। दया, दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनुसूया जलन न करना, क्षमा, अन्य च अनेके और अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्य से अनुशीलनेन, इसके साहित्य के अनुशीलन अर्थात अध्ययन से, संजायन्ते माने उत्पन्न हो जाते हैं। संस्कृत भाषा में महत्तम से लिया गया। और फिर है पंचशील सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के अभ्युत्थान के लिए प्रयुक्त थे। परम अद्य इमे सिद्धांता, परंतु ये सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, राष्ट्रों की परस्पर आपस में मित्रता मैत्री सहयोग करने में, विश्व बंधुत्व, विश्व की बंधुत्व, बस विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व शांति चा, और विश्व शांति के लिए साधनानि संति, साधन हैं। राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्रित्व काल में, चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री, चीन देश के साथ भारत की मित्रता, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एव भवत अभवत, पंचशील सिद्धांतों को अधिकृत करके ही हुई। ये तो ही क्योंकि उभौ अपि देशौ, दोनों ही देश बौद्ध धर्मे निष्ठावंतौ, बौद्ध धर्म में निष्ठावान हैं। आधुनिक जगति, इस जगत में, आधुनिक संसार में, पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांत नवीनम, नवीन राजनैतिकम स्वरूप गृहीतवंता, नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किए हुए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, ठीक है। तो पंचशील सिद्धांता से है। फिर देखिएगा, तदन्वये शुद्धिमति प्रसूता शुद्धिमत्तरः, दिलीप इति राजेन्दु इंदु क्षीर निधावयु। तो नृपत दिलीपा से लिया गया है। तद माने उनके, अन्वय माने वंश में, किसके, मनु के वंश में। शुद्धिमति, शुद्धि बुद्धि वाले, शुद्धिमत्तरः, प्रसूतः माने उत्पन्न हुए, शुद्धिमति वाले, शुद्ध बुद्धि वाले, शुद्धिमत्तरः माने अधिक शुद्ध, सबसे शुद्ध, सबसे शुद्ध बुद्धि वाले, प्रसूतः माने उत्पन्न हुए, दिलीप, राजा दिलीप उत्पन्न हुए। इति राजेंदु इंदुः, राजेंदु इंदु क्षीर निधावयु, जैसे क्षीर सागर में शशि के समान, जैसे क्षीर सागर में शशि उत्पन्न होती है, चंद्रमा उत्पन्न होता है। राजेंद्र इंदु मतलब चंद्रमा, जैसे क्षीर निधौ यु, जैसे क्षीर निधौ में समुद्र में, जैसे समुद्र में चंद्रमा उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार उनके, किसके, मनु के वंश में सबसे शुद्ध बुद्धि वाले, सबसे शुद्ध राजा दिलीप उत्पन्न हुए। तो कहां से लिया गया, नृपत दिलीपा से। प्रीणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रो, यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलात्रं, तत्मित्रमापदि सुखे च समाक्रियं, यद एतत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरितैः माने सुंदर चरित्रों से, पितरम माने पिता को, सा माने वह, पुत्रो माने पुत्र है, जो
शुद्ध आचरण से, शुद्ध चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है, वही सच्चा पुत्र है। यद माने जो भर्तुः एव स्वामी पति का ही हितमिच्छति, हित चाहती है, तत्कलत्रम वही शुद्ध पत्नी है। कलत्रम माने स्त्री। तन मित्रम वह मित्र ही, वही मित्र सच्चा मित्र है। आपदि माने दुख में, सुखे माने सुख में, चा माने और, समक्रियम माने समान रूप से व्यवहार करता है। यद माने जो मित्र सुख और दुख में समान रूप से व्यवहार करता है वही सच्चा मित्र है। एतत्त्रयम् इन तीनों को, सच्चा मित्र, सच्चा पुत्र और सच्ची पत्नी, इन तीन को जगत माने संसार में पुण्यकृतो पुण्यवान लोग ही लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। बाकी 2 प्रश्न आएंगे आपके, कर लीजिएगा। वीर रस और शांत रस। खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये वीर रस में आप लिख देना, ठीक है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, बीरस में ये भी लिख सकते हो, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूं। ये भी वीर रस में आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये रथ, ये ध्वज कभी झुके नहीं, ये रथ कभी रुके नहीं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। वीर रस में वीरता की बात, उत्साह की बात आ जाए, उत्साह स्थायी भाव होता है। तो जब युद्धादि के वर्णन को सुनकर, देखकर या पढ़ करके जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तो वहां पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। शांत रस की बताइए कि अब लौ नसानी अब नान सही हो, राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे फिरी न डसई हो, अब लो नसानी अब न सही हूं। ये क्या है? ये शांत रस है। या यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे घुली जाना है, भैया रामी चलो देशावा बिराना है। तो ये क्या है? निर्वेद है, यानी संसार से मोह माया नाता छूट रहा है, कोई रस नहीं है यहां पर। ठीक है, अच्छा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? जैसे रहीमन पानी वाला भी श्लेष अलंकार है। और चरण धरत चिंता करत, चिवत चितवत चारु और सुबरन को खोजत फिरत कभी बेभिचारी चोर। ये भी क्या है? ये भी आपका श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहां पर सुबरन के 2 अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं। सुबरन के कितने अर्थ हैं? यानी जहां पर एक शब्द की एक ही बार आवृत्ति हो तथा अर्थ अलग अलग हो, वो क्या होता है? श्लेष अलंकार। सुबरन के यहां पर 3 अर्थ हैं। सुबरन मतलब सुवर्णा नारी, सुबरन मतलब सोना, सुबरन मतलब क्या होता है? सुंदर रंग की स्त्री, सुवर्णा नारी, सुबरन सुंदर अक्षर और सोना। यानी कवि जो होता है वो सुंदर अक्षर ढूंढता है, शब्द ढूंढता है। चोर जो होता है सोना ढूंढता है, व्यभिचारी जो होता है सुंदर स्त्री देखता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, अभी हमने ऊपर ही आपको उदाहरण समझाया है, मनुमानो जनु जानो वाला। बरवे और हरिगीतिका छंद। ठीक है, तो बरवे का मैं उदाहरण बता देता हूं आपको। तो बरवे में आप जानते हैं 4 चरण होते हैं, 12 और 7 पर यति होती, अवधि का व्यक्तिगत छंद है ये। तो इसका उदाहरण क्या है कि अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दिग्जल धार। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दिग्जल धार। तो ये बरवे में लिखे हरिगीतिका। हरिगीतिका
हरिगीतिका 28 मात्राओं का छंद होता, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती, 4 चरण होते हैं। तो हरिगीतिका शब्द ही 4 बार लिखने से हरिगीतिका 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 बन जाता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण सुनाया था, खगवृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गमन ही मौन ही होता जहाँ। खगवृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गमन ही मौन ही होता जहाँ। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हो गए पंकज नए। तो ये हरिगीतिका 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है। ठीक है, तो हमने उदाहरण आपके सुना दिए। भारतीय किसानों की समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, विज्ञान और मानव, कोरोना वायरस, ये तमाम निबंध हम करा चुके हैं। प्लेलिस्ट आल ऐसे की प्लेलिस्ट ढूंढिए, ऐसे लिख के सर्च कर लीजिए, आल ऐसे ज्ञान सिंधु प्लेलिस्ट मिल जाएगा। दोग्धा का संधि विच्छेद क्या होगा? दोधा, दोग्धा हो जाएगा। विष्णु अव का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा विष्णु अव। ठीक है, विष्णु अव। और फिर जो है हरे अव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हरे अव ही हो जाएगा। ठीक है, हरे अव ही हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। घनश्याम में कौन सा समास है? घन इव श्यामः, लेकिन घन श्यामः घन के समान श्यामला है जो, बहुब्रीहि समास होगा। अगर ये विसर्ग ना लगा होता तो आपका हो जाता कर्मधारय, लेकिन घन इव श्यामः नहीं, घन के समान है जो श्यामला, बहुब्रीहि अन्य पद प्रधान हो गया यहां पर। और उपतटम में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, पिबताम, पिबति पिबताम पिबंतु, पिबतु पिबताम पिबंतु, पठत पठताम पठंतु, पिबत पिबताम पिबंतु। तो ये हो जाएगा पा धातु लोट लकार। ठीक है, पा धातु लोट लकार और प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है तिष्ठ का। तिष्ठ में क्या हो जाएगा? देखो, हाँ, तिष्ठ में स्था धातु हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा। तिष्ठ तिष्ठ, हाँ, तिष्ठताम, तिष्ठत तिष्ठताम तिष्ठन, ऐसे करेंगे। तिष्ठत तिष्ठताम तिष्ठन्तु, तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, है ना, तो मध्यम पुरुष है। नामने, नाम 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 नामना नामने, चतुर्थी का एक वचन होगा। आत्मस शब्द हमने सप्तमी का बहुवचन हमेशा बताया है। गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है। कृत्वा में शब्द में प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, क्री धातु कत्वा प्रत्यय। फिर एक पद का विभक्ति संबंधित नियम का निर्देश उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रजाभ्यास स्वस्ति तो चतुर्थी विभक्ति होगी, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगाच चतुर्थी विभक्ति से, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट सूत्र से प्रजाभ्या में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ग्रह परिता, ग्रहम परितः उद्यानम अस्ति, तो अभिता परिता समयानिक से सूत्र से यहाँ पर ग्रहम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और बिच्छुका पादेन खंजा येनांग विकारा से तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, बाकी संस्कृत का अनुवाद आप देख लीजिएगा, मैंने करा दिया है ऑलरेडी। एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें संस्कृत का पूरा अनुवाद है, वहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। फिलहाल देखिए, राम के साथ सीता बन गई, तो सीता रामेण सह वनम अगच्छत। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कविसु कालिदासः श्रेष्ठः। ठीक है, यतस् निर्धारणम है। ठीक है, दरिद्र को दान देना चाहिए, दरिद्राय दानम दद्यात, दरिद्राय दानम दद्यात।
और किसी जंगल में एक शेर रहता था, कस्मिश्चित वने एकः सिंहः निवसत। ठीक है, चलिए तो आप जो है आराम से 2 वीडियोस हमने दिए हैं। किसके दिए हैं 2 वीडियोस? संस्कृत अनुवाद के नियम के। साहित्यिक हिंदी वालों कायदे से 4 नंबर लेना है तो वो 2 वीडियो देख लीजिए और आराम से नियम समझ लीजिए। और या तो हम ये कहेंगे कि सारे उदाहरण आप याद करिए। देखिए, उदाहरण याद करेंगे आप तो इतने नियम नहीं समझ पाएंगे, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। अगर आप नियम बद्ध होकर के काम करेंगे, नियम पढ़ेंगे 2 वीडियो जो हमने दिए हैं, तो आप सारे अनुवाद कर लेंगे। तो शेयर कर दीजिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, modelpaper.info पर जा करके।